चीमा साहब, आप क्या वजह समझते हैं कि अगर अगर ऐसी बात थी तो ट्रंप साहब ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया और शुक्रिया अदा किया, क्या इसकी कोई अहमियत है और वो भी अपने पहले खिताब में? देखें, बात यह है कि ट्रंप तो इस टाइम अपने इत्तेहादी खा रहा है, यानी कि ऐसे ममालिक कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ये पूरा एक जो वर्ल्ड आर्डर जंग अजीम दोइम के बाद बना था वो सारा उसको तबाह कर रहा है। तो वो अगर अपने इत्तेहादियों के साथ उनको नहीं स्पेयर कर रहा तो उसमें हमारे लिए तारीफ का एक फिक्रा मेरे ख्याल है कि बहुत अहमियत रखता है। वो जब पिछले दिनों जब इंडिया की बात हो रही थी, बल्कि कल भी वो इंडिया का जिक्र कर रहा था अपने खिताब में कि वो जो है यानी कि वो भी और हमारे जो दोस्त हैं और दुश्मन सारे जो हैं उन्होंने हमारी मसनूआत पर टैक्स लगाया हुआ है और हमारी हमसे वो फ़ायदा ले रहे हैं और उनकी बरामदात इधर बहुत ज़्यादा आती हैं। तो पिछले दिनों एक इंडियन ने कहा, उसने कहा कि जो ट्रंप की हमें फेवर है वो इतनी है कि वो हमें पनिश ना करे, कोई सजा ना दे दे, यानी कि उसका कोई फायदा दे या ना दे, वो सजा ना नुकसान दे ना दे। दे। अभी अभी जो है, अभी वो जिस तरीके से अपने इत्तेहादियों को सजा दे रहा है, उससे बच निकलना जो है ना वही फायदा है। यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें कोई पैसे देगा, वो असला देगा, वो हमारी तरफ ना ही देखे तो हमारा तो इसी में वो जिस तरह शेख सादी ने अच्छा। कहा ना कि समंदर में खजाने हैं लेकिन सलामती किनारे पर है। अभी तो सलामती के हम मुतलाशी हैं कि हम बच निकलें, और ये हमारी इन अ सेंस से ये खुशकिस्मती है। पहले हम बात करते थे कि कितनी बदनसीबी वाली बात है कि पाकिस्तान से जब खबरें आती हैं या पाकिस्तान की कोई तारीफ करता है तो वो टेररिज्म के हवाले से बात होती है कि पाकिस्तान ने उधर टेररिज्म हो रही है या फलां मुल्क को पाकिस्तान ने टेररिज्म में मदद की है। यही खबरें आती थी, कभी हमारी कोई एक इक्तसादी लिहाज से, तजारती लिहाज से खबरें नहीं आई। आज वो ममालिक के जिनका मामला तजारत से मुतलका थे, उनकी तरफ से अच्छी खबरें नहीं आ रही, कि उनको सारा गुस्सा उसका उनकी तरफ निकल रहा है। तो इन अ सेंस दैट इज अ गुड न्यूज। दूसरा ये है कि जो बात साफी साहब कर रहे थे, अब देखें कि हम किस तरीके के किस मोड़ पर खड़े हैं कि एक टाइम हमने चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक रहे, पाकिस्तान ने उस सिलसिले में अपना किरदार अदा किया। जब वो सदर निक्सन थे और जो पहला वो विजिट कर रहे थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने जो चाइना का विजिट किया तो हमारा उसमें रोल था। अभी जो ट्रंप की पॉलिसी है वो ये चाह रहा है कि वो इवन रशिया को भी जो साथ लगा रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं इनको सबको न्यूट्रलाइज करके तो मैं चाइना की तरफ जाऊं। और जो उसने कुछ दिन पहले बात की है, उसने बगरान एयरपोर्ट की, एयरबेस की बात की है कि वो बहुत बड़ा एयरबेस है, हमें वो चाहिए। वो बाकी दुनिया को तो इस तरह लेता है जैसे वो अमरीकी सरजमीन है कि वो हम वापस लेंगे, यानी कि उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ग्रीनलैंड के हवाले से या कनाडा की बात करता है, वो बगराम एयरबेस की भी बात करता है अफगानिस्तान में। वो किस लिहाज से बात कर रहा है कि उधर से जो चाइना का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो उधर से 1 घंटे के फासले पे हैं। हाँ, ये जो मुश्किल टाइम आ सकता है, जिस तरफ साफी साहब ने भी इशारा किया है कि वो अगर उसने हमने तारीफ किया है तो मेरे ख्याल है कि ये तारीफ इतनी बड़ी है, उससे ये नहीं है कि एक दो दफा और तारीफ करके तो हमें कोई मुतालबा कर दे, कोई इस तरह का मुतालबा कि जी हमें चाइना के खिलाफ आपकी मदद की जरूरत है, कोई इस तरह की बात ना आ जाए। तो हम जो है उससे दूर ही अभी ठीक है और इसी में हमारी अफियत है। और ये इन अ सेंस ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी अपबीट मूव है कि जिधर पूरी दुनिया में किसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, वो अपने इत्तेहादी जो है उनको भी बिल्कुल दबा रहा है। तो उस लिहाज से उसने कोई एक तारीफी फिक्रा हमारे बारे में कह दिया तो अच्छा है। और जो उसमें एक कमाल किया वो शहबाज शरीफ ने किया है, उन्होंने जो जवाब क्या? दिया है, मेरे ख्याल उन्होंने अच्छा। ज़ेलेंस्की से ये सीखा है कि पेशतर इसके कि ट्रंप जो है वो ये भी रियलाइज कराए कि मैंने तुम्हारी तारीफ की है, तुमने शुक्रिया अदा नहीं किया। ठीक है, ज़ेलेंस्की को अब उनसे ये भी ज़ेलेंस्की से उनको यही शिकवा है ना, तो ज़ेलेंस्की हाँ, जो है शुक्रिया बेचारा नहीं अब हाँ। व्हाइट हाउस के बाद वो बार-बार जो है ना वो शुक्रिया के मैसेज कर रहा है कि थैंक यू अमेरिका, थैंक यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने शुक्रिया अदा करके अपना कुफारा अदा किया, तो मेरे ख्याल काफी है इतना। हमारा शुक्रिया कहने पे आपका एक शुक्रिया। इश्तिहार बन सकता है इसका पूरा, सर। इश्तिहार एक तो नया किसी चीज़ से भी इश्तिहार की अपॉर्चुनिटी भी आ गई हमारे पास। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है ना, आप सब ये कह रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान को कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमें उससे डरना चाहिए, पाकिस्तान से कुछ और मज़ीद मुतालबात भी कर सकता है चीन के पर्सपेक्टिव से। क्या वाकई में प्रैक्टिकली ऐसा हो भी सकता है? जो भी जवाब देना चाहे। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अब अगर आप ट्रंप की पूरी टीम देखें, उनमें किसी और बात पे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो तमाम दे आर एंटी चाइना।
चाइना के बारे में उनके बड़े हाकिश व्यूज हैं। ठीक है। और जो जिस तरीके से वो अपनी एक सफबंदी कर रहा है ट्रंप, खास तौर पे रशिया के हवाले से भी, अगरचे वो एक अलग बात है कि जो ट्रंप की पार्टी है, जो रिपब्लिकन है, वो ज्यादातर जो है वो रशिया के हक में है। जो मुखालफत है यानी कि जो आम वोटर की भी है, वो ज्यादा डेमोक्रेट्स की है। एक तो है ये भी फैक्टर है, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर वो जो एक जुग्राफी लिहाज से वो देख रहा है, वो इनको न्यूट्रलाइज करके उसका फोकस चाइना है। चाइना इसलिए फोकस है कि उन्हें लग रहा है कि अगर कोई मुल्क उनको इस टाइम बीट कर सकता है तो वो चाइना इकोनॉमिकली उनको बीट कर सकता है। तो वो उसको किसी तरीके से पिछाड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता कि अगर वो इस तरफ जाता है तो हमारा तो एक बड़ा पुराना तल्लुक भी है चाइना के साथ। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात उस्तवार करने में भी हमारा रोल था, और उस टाइम जो चाइना ने अपने ताल्लुकात इस्तवार किए थे, उस टाइम उसने सोवियत यूनियन को कॉर्नर करने के लिए किया था। अब जो है वो रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर रहा है, चाइना को साइड पे। ठीक है, बिल्कुल सही है मजीबा साहब। क्वेश्चन नहीं है कि हमारी तरफ भी आ जाए। ओके रीमा, आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी शुक्रिया लीना। 3 चीज़ें। पहली तो ये कि मेरा ख्याल है जो शुक्रिया करना है डोनाल्ड ट्रंप का, इसकी अहमियत है, क्योंकि अगर आप माजी में देखें जब उनकी फर्स्ट टर्म थी तो वो पाकिस्तान के रोल पे बहुत खफा थे। कहते थे पाकिस्तान झूठा है, हमसे बिलियंस से लेता है ऑफ इन एड लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। तो इस बार सिर्फ अनकंडीशनली विदाउट इफ्स एंड बट्स कहना कि वी वांट टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसकी अहमियत है। क्योंकि नोइंग ट्रंप वो बहुत सी और बातें इधर उधर भी कर सकते थे इसके साथ। दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है ये हमें दिखाता है कि सोशल मीडिया पे जो बात होती है या जो पब्लिक में आती है वो पूरी पिक्चर नहीं होती। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि देखें अमेरिका के लिए पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया। कुछ कांग्रेस पर्सन्स कुछ ट्वीट्स कर देते थे पाकिस्तान की इस हुकूमत के खिलाफ, तो कहा जाता था पूरा अमेरिका जो है उनकी जो पॉलिसी होगी इस नई एडमिनिस्ट्रेशन की, वो पाकिस्तान की इस हुकूमत के खिलाफ होगी, वो शायद इमरान खान साहब के फेवर में हो। उन ट्वीट्स को इस्तेमाल करके पूरा बयानिया बनाया जाता था। तो ये हमें दिखाता है कि जो पब्लिक में इस तरह की बातें होती हैं, ट्वीट्स होती हैं, उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि पीछे एक कोऑर्डिनेशन चल रही होगी CIA के बीच में, ISI के बीच में, कुछ एक अग्रीमेंट होगी कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के ऊपर, और ये तसलसल से चल रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज़ हुई है, इसके पीछे होमवर्क हो रहा होगा, बातचीत हो रही होगी। तो ये अहमियत है, चाहे वो पब्लिक डिस्कोर्स में उस तरह से नहीं आती। तीसरी बात, मलिहा लोधी साहिबा का कल कॉलम था इस पे, जो मेरा ख्याल है बहुत इंटरेस्टिंग है, और साफी साहब और उमर ने भी इस पे बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ओवर ईगरनेस नहीं दिखानी चाहिए कि और इंगेजमेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है इस वक्त, गिवन ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, ना हम उनसे ज़्यादा कुछ चाहते हैं ना वो हमसे ज़्यादा कुछ चाहते हैं। और तीसरा, जो इस स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की फिकलनेस है कि वो कुछ भी कर सकती है, और वो अपने, जैसा बाकी सब ने बात की, कि वो अपने माजी के जो एलाइज रहे हैं उनको भी एलियनेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये पॉलिसी बेहतर है कि आप डिप्लोमेसी जारी रखें, लेकिन ओवर ईगरनेस एट एंगेजमेंट वो ना दिखाएं। सो मेरा ख्याल है इसी तरह ही बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। हैविंग सेड दैट, बहुत सी कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, बहुत से लोग गिला शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है, या इस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह के मिलके इस तरह के एक ऑपरेशन की। मेरा ख्याल ये कंस्पिरेसी थेरीज इन बैड टेस्ट हैं, और ख़ासतौर पे PTI और उनसे जो जुड़े अकाउंट्स हैं वो चला रहे हैं। PTI की जो भी पॉलिसी रही है, मेरा ख्याल है उनका हक है डिसेंट का, उनका हक है प्रोटेस्ट का, लेकिन जब वो इस तरह की बातें करते हैं, एक इस तरह का जो मामला है, जो एक सेंसिटिव मामला है, एक पूरे रियासत का मामला है, मैं तो कहूँगी अच्छा है हमारे पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, उसको इतना पोलिटिसाइज करके देखना ये अच्छा नहीं है। तो जो ऑलरेडी एक इमेज है, इम्प्रेशन है PTI का कि वो अपनी सियासत को पाकिस्तानी रियासत से तरजीह देती है, ये उसी में इजाफा करेगा। तो उनको भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। उनको गिला तो बहुत होगा, अफसोस भी होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगी ये सुन के बयान, क्योंकि वो तो चाहते थे
कि जब पाकिस्तान का जिक्र आए वो इमरान खान के हवाले से आए, जमहूरियत के हवाले से आए, उनकी शायद ये थी एक डिसइल्यूजन तो वो होंगे अब, लेकिन इसको कंस्पिरेसी थ्योरीज इस पे बनाना मेरा ख्याल है वो बहुत इट्स इन बैड टेस्ट। ठीक है जी।